नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है दिन शनिवार और घर में हैं बस मैं और रूही। पीहू चली गई थी स्कूल। 2 दिन से वो जा रही क्योंकि उसका ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो खो खो की जो टीम है उसमें वो सिलेक्ट हो रखी है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए वो जाती है। कब है वो तो नहीं पता ना कि कब है टूर्नामेंट। तो पीहू चली गई थी। असल में कन्हैया छोड़ के आया था। कन्हैया क्यों छोड़ के आया था? कल फ्राइडे से, कल क्या तारीख थी? 16 तारीख को पीहू के डैडी गांव में गए थे जीजा जी के साथ, और आज वो आ जाएंगे। तो जब वो घर पे नहीं होते ना, तो उस दिन मेरी मतलब मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। बच्चे भी होते हैं सारे ना, बच्चों का मन लगता है उनके बिना ना। मेरा हमारा घर ना ऐसे रहता है उनके बिना, जैसे मतलब खाली हो बिल्कुल, है ना। ये भी है कि दुकान पे जाते हैं आते हैं सारा होता है, लेकिन उसमें ये रहता है ना कि आएंगे। पर कल तो ना मेरे से कुछ हुआ, ना रूही ने कुछ किया। पीहू तो गई बेचारी स्कूल। कृष्णा भी नहीं है घर पे, कृष्णा भी गया हुआ है उनके साथ ही। अच्छा, तो जी पीहू चली गई थी सुबह स्कूल। रात कन्हैया आया था यहाँ पे, क्योंकि मैं पीहू रूही ही थे यहाँ पे। और अगर अपनी सी जगह हो तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अभी ये एरिया अलग है, यहाँ पे जगह है, मतलब ऐसा कोई जानने वाला नहीं है। नहीं तो अकेले लेटने में भी दिक्कत नहीं होती, बच्चे साथ हों तो कन्हैया आया था सुबह, वो पीहू को छोड़ के फिर चला गया था। तो कल जो है मैं गई थी डेंटिस्ट के यहाँ पे ट्रीटमेंट, जो मेरा दांतों का चल ही रहा है। मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या हो रहा। तो अब मुझे चढ़वानी है कैप। आरसीटी हो गई है मेरी। असल में 3 से 4 दांतों की मेरी आरसीटी हुई है, 4 की हुई है। 2 यहाँ पे थे, एक ये है और एक इस वाली साइड। 4 दांतों की आरसीटी हुई और उन पे सारों पे अब कैप चढ़ेगी। बल्कि हाँ, तो कल उन्होंने नाप ली ना, तो इनकी कटिंग वगैरह की दांतों की। तो कल तो मतलब उसी में ही निकल गया मेरा दिन। बहुत टाइम लग गया। असल में लाइट चली गई बीच में, 1 घंटा पहले लगा, 1 घंटा बाद में, बहुत ऐसे ही निकल गया मतलब पूरा दिन हमारा। तो अब जब उन्होंने जो दिया है टाइम, वो उन्होंने मंडे या ट्यूसडे का दिया है कि जिस दिन कैप जो है वो फिक्स होंगी। तो खैर मैं और रूही यहाँ पे हैं, पीहू चली गई है। अब हम दोनों लगेंगे अपने काम पे, ठीक है। तू नहा लो, है नहा के सोना सा बाबू बन जाए, शैम्पू कर लिए, ठीक है। मैं जाती हूँ छत पर कपड़े फैलाने के लिए। ओहो, मेरा तो फ़ोन गिर गया था, बच गया भाई। तो जी देखिए, लगी हूँ मैं काम पे और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। ये 1 दिन पहले मैंने धोए थे। 1 दिन पहले नहीं धोए थे मैंने, उससे पहले दिन धोए थे। ये मतलब सूख भी नहीं रहे थे, बारी अगले दिन मौसम खराब हो रहा था तो मैंने फैलाए नहीं थे। और मुझे मेरा अगला दिन जो है वो मतलब सैटरडे वाला जो दिन था वो मेरा वहाँ लग गया था, क्या बोल लग रहा है, डेंटिस्ट के यहाँ पे। और फिर ये भी गए थे तो मैंने उस दिन फैलाए भी नहीं थे ना, मैं घर में थी और मौसम खराब था, बारिश भी बल्कि आ गई थी, तो मैंने इसलिए नहीं फैलाए थे बीच में कपड़े। क्योंकि वहां से आने जाने में भी टाइम लगना था। पैदल ही गई थी मैं उस दिन, दुकान पे भी काफी दूर पड़ जाता है, आधा पौना घंटा लग जाता है दुकान पे जाने में पैदल ही। तो इस वजह से बस फिर मैं कपड़े फैला के नहीं गई थी, मौसम की वजह से भी, और ना मैं घर पे थी। तो फिर ये मैंने अगले दिन फैलाए थे कपड़े। और यहाँ पे बस मैं आके नीचे साफ सफाई करने लगी हूँ। और जब ये कहीं जाते हैं तो मैं वैसे भी नहीं कपड़े वगैरह धोती ना, तो मैं उस दिन पोछा लगाती ना मैं उस दिन कपड़े धोती जब ये कहीं जाते हैं। तो इस वजह से तो देखिए, बस यहाँ पे अब मैं इस रूम की भी बेडशीट झाड़ दूंगी और क्या बोलते हैं, अपने जो काम है फटाफट कर ले रही हूँ। पीहू स्कूल गई हुई थी, और पीहू गई हुई थी स्कूल नहीं, हाँ पीहू स्कूल गई हुई थी। सैटरडे का ही दिन है, वो फ्राइडे का दिन था शायद, मैं तो दिनों में भी कंफ्यूज हो गई हूँ। हाँ, इस सैटरडे को ये आने वाले थे, फ्राइडे को नहीं मैंने धोया था, अब आ गया मेरे याद। तो यहाँ पे दूसरे रूम की भी मैंने जो है बेडशीट वगैरह झाड़ दी है। मैं और पी हुई थे यहाँ पे, बस मैं और रूही। रूही अपना नहा धो के अंदर चली गई थी, कान्हा जी को नहलाने धुलाने लगी थी, और पीहू स्कूल गई हुई थी, कृष्णा इनके साथ ही गया था। तो 3-4 जने ही घर में होते हैं, उनमें से भी 1-2 निकल जाए तो घर खाली सा ही रहता है। और ये भी है कि जब ये कहीं चले जाते हैं तो अपने से फिर काम ही नहीं होता, कुछ भी समझ में ही नहीं आता कहाँ से शुरू करे कहाँ से नहीं। ऐसा भी नहीं है कि भाई घर में ही रहते हैं ये, थोड़ी देर के लिए ही आते हैं, सुबह ही चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बीच में आते हैं रात को, मतलब दोपहर में, फिर रात को चले जाते, मतलब रात को आते हैं। लेकिन उसमें भी ये होता है अपना माइंड सा कि नहीं भाई आते तो है। और कुछ देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदत हो जाती है साथ में ही रहने की। अब कहीं ना आना होता ना जाना होता, आपस में ही रहते हैं फैमिली में ही सब के सब। तो
थोड़ा सा हो भी जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे अभी मैं कर रही थी इधर इस वाली ना साइड में, इसलिए नहीं सोफे लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ये बरसात की वजह से पता नहीं किस वजह से नीचे से मिट्टी निकल रही बाहर बहुत। जो ये दरारें सी है ना इन फर्श के बीच में दरारें सी है, चींटियां निकाल रही, उन्हें कैसे निकाल रही, लेकिन अगर जैसा 2 दिन ना उनके नीचे झाड़ू लगाओ तो इतनी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है जैसे किसी ने गिरा रखी हो। तो इसीलिए मैंने वो सोफे उस वाली साइड से उधर करे ताकि साफ करने में आसानी रहे। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद बस मैं करूँगी अपना किचन साफ। बर्तन करने लगी हूँ मैं, थोड़े से ही थे, मतलब थोड़े से क्या, हम ही हैं 2-3 जने तो इतने ही होंगे। तो उसके बाद बस मैंने कहा चलो पहले मैं यही कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह अपना किचन समेट लेती हूँ। नाश्ता वगैरह की तैयारी हो रही थी, पीहू को दिया था सुबह बना के, आलू और पनीर के पराठे मिक्स करके दिए थे उसे। ये तो वो 12-12:30 तक आ जाती है, लेकिन फिर भी ये है कि जब बच्चा गेम्स में जाता है या खेलों में जा रहा है या कुछ भी कर रहा, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी यूज कर रहा है, तो खाने पीने का उसका थोड़ा सा होता ही है। और जो हमारी पीहू है वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खो खो कंपटीशन, या जो गेम टूर्नामेंट हो रहे हैं यहाँ पे पीहू उनमें है। तो इस वजह से फिर वो मतलब जाती है उसमें अपनी प्रैक्टिस वगैरह के लिए। बाकी तो सबकी छुट्टी है लेकिन वो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के आ गई थी और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। बना रही हूँ नाश्ता, और आज मैंने ना साड़ी पहननी थी तो मैं कहा चलो पहन लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया साड़ी पहने हुए। और पता नहीं क्या आदत नहीं रही, क्या हुआ, इतना अनकंफर्टेबल सा होता है ना साड़ी पहन के, ना तो साड़ी ही नहीं बंधती अब, जबकि मैं फिक्स करवाती हूँ। उसके बाद पल्लू भी नहीं मेरा सा बनता, पता नहीं क्या हो रहा, आदत ही नहीं रही है शायद, या कुछ क्या हुआ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। और पहन के थोड़ी देर बाद ही मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, मैं थोड़ी देर बाद फिर इसको निकाल के ही मैं अपने या तो सूट पहन लेती हूँ या नाइट सूट पहन लेती हूँ, बस ये चीज़ हो रही है। मन तो करता है लेकिन वो ये है कि संभलती ही नहीं अब तो खैर देखिए यहाँ पे जी दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर के खाने में मैं बना रही थी अरबी, अरबी की सब्जी बना रही थी। और इनका सुबह से ये चले हुए थे गांव से, इनका मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ है ये। बस मैंने पूछा कि इन्होंने सुबह के टाइम फ़ोन किया जब, तो तब इन्होंने बताया कि थोड़ी देर में चलेंगे। 10-10:30 बजे मैंने फ़ोन किया दोबारा कि नहीं अभी नहीं चले, चलेंगे थोड़ी देर में। फिर मैंने 2-2:30 बजे के करीब इनको फ़ोन किया, कहने लगे बुआ जी के यहाँ पे हैं। फिर ये आए शाम को 5:30-6 बजे के करीब ही आए। अब मैंने तो खाना बना लिया था इनका दोपहर के लिए, मैंने कहा चलो आएंगे तो खा लेंगे। अब ये आए ही शाम को फिर। तो यहाँ पे देखिए मैंने तड़का लगा दिया है अरबी में, जैसे कि मैं लगाती हूँ वैसे। ज़्यादातर तो मैं सूखी सब्जियाँ कढ़ाई में ही बनाती हूँ। कई बार जब जल्दी का होता है ना कि नहीं भाई जल्दी जल्दी करना है, बच्चे स्कूल जा रहे, तो फिर और टाइम कम रह गया या मैं लेट उठी, अब टाइम कम लग गया कुछ भी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे ना मैंने इसमें अरबी में दही का मिक्सचर डाला हुआ था, तो वो दही मुझे थोड़ी सी खट्टी लग रही थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग चीनी डाल ली थी फिर, ताकि जो थोड़ा सा खट्टापन है दही का वो कम हो जाए। तो सब्जी इधर मैंने कम आंच पे बनने के लिए रख दिया, उधर मैं रोटियां बना दूंगी साथ के साथ ही। फिर इतना बच्चे भी आ गए थे, बच्चे क्या पीहू ही आ गई थी, तो मैं कहा चलो भाई, और सब्जी तो खैर बन ही रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियां सेक दे रही हूँ। रोटी सेकने के बाद फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया, फिर हम लोग लेट गए, रेस्ट किया, और उसके बाद बस मैं कपड़े ही तय करने वाली थी, तभी पीहू के डैडी आ गए थे फिर शाम को। नमस्ते कौन करेगा मम्मा? नमस्ते डैडी। हेलो। पहले ये सामान रख दो। ले देख क्या क्या भेजा आपकी माँ जी ने, इतना रंगा। आई नहीं माँ जी? माँ जी भी आई है। कहाँ है? जी बस बुआ जी भी आई है। कल की छुट्टियां, परसों की छुट्टियां।
दीदी और दीदी की मछली तो तेरे दम मम्मा को मम्मा के पैर कौन छुएगा? लाड नई टी-शर्ट है। लाओ पानी ले आओ। नहीं, नई टी-शर्ट सेम टू सेम रेड कलर की है। मेरे लिए बेटा चल चुकी है। नहीं आपके पास सेम टू सेम ऐसे रेड कलर की है ना। पहले से सारा ब्यौरा दो, खरीद गए, पहनी क्या करी क्या अभी नहीं। नहीं जब राखी बांधेंगे तब दूंगा। हाँ, किसने बांधी है तेरे राखी? वो बहुत अच्छा है। वो मनी कमा के लाया क्या? यस। कहाँ से? कितने ला? किसने दिए ये इतने सारे पैसे तुझे? मेरे बुआ जी। कह रहा जब राखी बंधोगी तब दूंगा। तुझे पता राखी बांधने के पैसे देने। पॉकेट में रख लेना अच्छी तरह से बाहर कर। पॉकेट में नहीं, गुल्लक में। गुल्लक में से फिर निकलने के नहीं ना बेटे। गुल्लक तो फोड़नी है। बहुत लेट कर दिया ने कृष्णा ने सुबह से बात दे रहे डैडी मेरे को भी अच्छे से याद है। डैडी अच्छे से गिनो फिर मुझे दे देना। वो भी अपने जेब में चेक कर। अच्छे से इन्होंने इतने सारे इकट्ठे कर दिए। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं घर पे और ये देखिए बच्चों से मिलके आए, बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब क्या होता है, इंतज़ार तो करते रहते हैं बच्चे भी और मैं भी। एक दिन जाना हो चाहे 10 दिन जाना हो, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम होगा। चला ले थोड़ी बाहर चला का ले, एक वो याद है मुझे। कोई नहीं मैं चेक करता रहूँगा, थोड़ी देर चला ले। ये पैसे यहीं अंदर रखे, ही चला लेना, अंदर की साइड रखे। इस साइड रोड चला, कहाँ नहीं जाना है? इस साइड चला लगा मैं देख ये बाहर जाओ, वहाँ से रोड क्रॉस उस रोड पे नहीं जाना, ठीक है? पैसे यहीं थे। ये तो फिर किसी को दे देगा। हैं? बाहर मांगने वाले आए जब हम हुड्डा में थे। 700 रुपए दे दिए थे इसमें इसे एक 500 का नोट फंसा वो फ्रिज के ऊपर इसके डैडी ने रख रखे थे। इसके डैडी की आदत थी कि फ्रिज पर रख देते ये ला के। अरे इनने तो क्या करा अंग्रेज ने, यूं भी नहीं पता लगन दिया। एक 500 का एक 200 का दोनों नोट खाकर उन्हें दिया यार, वो वहां पे दिखे नहीं। फिर उसके बाद क्योंकि मम्मा का फोन मुझे दिखा, उसमें थे पैसे तो मैंने वो उनको दे दिए। हाँ बहुत बढ़िया काम करा। तब सनी ना मन ने अपने फोन में पैसे रखे ना पियो के डैडी ने फ्रिज पे पैसे रखे। और 700 मैं रुपए। कही, चलो दे भी दिए। मैं तो अगले घर में भी नहीं गए मंगल मैं पे। तो ऐसे मैंने भी जाते ही देखे, मैं तो ऐसी स्पीड में निकले कि भाई चल दो, कभी माँ बाप आके वापस सर ले ले। चलो बैठो, आप चाय पानी बनाऊंगा। तो जी देखिए यहाँ पे ये बैठ गए और इनकी ना तबीयत जब ये यहाँ से गई तब भी इनको थोड़ा सा ढीला सापन मतलब महसूस हो रहा था। सर्वाइकल की दिक्कत इनको कई दिनों से हो रही है, उसमें भी शरीर ना परेशान ही रहता है। और फिर अब ये 2 दिन जैसा इन्होंने गाड़ी चलाई, सर्वाइकल की दिक्कत में गाड़ी बहुत दुखी करती है जब चलाते हैं। तो जब ये आए इनकी तबीयत ढीली सी नहीं थी, पर वो ये है कि मजबूरी है, क्या करें। अब दुकान पे भी जाना था क्योंकि एक दिन पहले भी दुकान पे ये नहीं थे, कन्हैया तो था, देखिए कन्हैया ने देखा था काम। लेकिन जो इनका काम है स्टिचिंग का या सिलाई वगैरह का है जो भी, वो तो यही करते हैं। तो फिर इनको जाने की भी लग रही थी दुकान पे। मैं कहा चलो थोड़ी सी देर रेस्ट कर लो। चाय तो इन्होंने पी नहीं थी, इन्होंने फिर रूह अफ़ज़ा बनाया था तो रूह अफ़ज़ा पी लिया था। तो मैं यहीं पे बैठी हुई कपड़ों की तय कर रही थी और ये लेटे हुए थे। बस मैंने इनको पहले थोड़ा सा पूछा गाँव में कैसे हैं सब, या कहाँ कहाँ गए या कैसा था। और कृष्णा तो बाहर खेल रहा है। हाँ कृष्णा भी चला जाता है, कृष्णा का मन लगता है गाँव में। और ये बोल भी रहा होगा कि अभी 1-2 दिन और रह लो, पर बस वही है कि अगर काम ना हो पीछे फिर तो जैसा भी मर्जी रह लो या 5-4 दिन की छुट्टी लेके रह लो। अब दुकान का काम ऐसा है, त्योहारों का सीजन चल रहा है तो छोड़ के भी नहीं जा सकते, ना ज़्यादा दिन के लिए जा सकते ना कुछ। और ये लेके आए थे गाँव में से घेवर, तो वो घेवर पीयू ने पहले कान्हा जी को दिया, उसके बाद वो हमें दे रही थी। तो यहाँ पे बस अब हम लोग बैठे थे, मैं कपड़े वगैरह तय कर रही थी, ये जाएंगे बुटीक पे और मैं अपने और काम देखूंगी सारे जो भी बचरे हुए हैं। तो खैर चलिए जी, अब इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।